चलिए आज कार समय की क्लास 3, तो तीसरी क्लास पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लास ना पढ़ी ऊपर ही, तो आज तुम्हारी अच्छी समझ में आ जाएगी। ना पढ़ी होगी तो कम समझ में आ जाएगी। अगर पहले से जानकारी है तो सीख जाओ। ठीक है, तो हमारा तो मतलब कहने को यही है, अच्छी तरह तैयारी करो, एक ही बार करो फिर खत्म। बिना देरी करे सवाल में चल रहे हैं, जैसे कैसे कैसे सवाल रखे हैं जमाने। पहला सवाल है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य करना आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। 20 और 30 दिन देखिए, कुछ ना है, सरल सवाल है। ए 20 दिनांक में लिखो और बी 30 दिनांक में। वही बात से हमें पहले बताइए, जिन लोगों ने ना पहली क्लास ली वो सीख ली जाएगी। वही करना है, दोनों को लासापा 60। अब 20 को भाग 3 बार और 30 को भाग और 2 बार, बस सवाल जिमान्य है वो मैं चूंकि ए 20 दिनांक करते हैं, बी 30 दिनांक करते हैं, दोनों को लासापा जो आज वो कुल कार्य रह जाते हैं। कुल कार्य कितना है वो तो 60 इकाई। ए की क्षमता एक दिना में 3 इकाई, बी की क्षमता एक दिना में 2 इकाई, यानी ए 3 इकाई काम करेंगे तो बी और 2 इकाई। क्लियर। मगर सवाल में बहुत अच्छी बात कह दी मैंने, बारी बारी। तो बारी बारी का सवाल का ये थोड़ा सा काम जी और करना तुम्हें दोनों, और प्रत्येक बारी बारी सवाल में हुआ ऐसे। एक लाइन हमेशा याद रखिए, गलती बहुत जल्दी आ जाता है बची के। जी जो पहले मैंने ये लिख दी का है, प्रश्न में कही है वहां ये लिख दीजिए। अगर बी कह दे पहले तो बी लिख दीजिए। मतलब काम की शुरुआत को कर वो चाह रहा है, ए या बी जो शुरुआत करेगा वो पहले, और बाकी बाद में जो दोबारा नंबर है वो तीसरा वैसा तो तीसरा नंबर था। तो अभी तो 2 ही है, तो पहले दिन तो ए जा रहे हो कितना करेगा 3 इकाई, दूसरे दिन बी जा रहे हो कितना करेगा 2 इकाई। ऐसे करके एक दिन जाने करो, एक दिन जाने करो, कैसा है वो काम दूसरा है। असली बात सीखनी चाहिए हमको। ए 3 इकाई काम कर रहे हो एक दिन में, बी 2 इकाई काम कर रहे हो एक दिन में, ऐसे करके काम तो रह जा रहा हो 5 इकाई। लेकिन ये 5 इकाई काम जो है ना है, एक दिन होना है 2 दिन, एक दिन ए को एक दिन बी को, बस इतना ही काम कर लो। बारी बारी में इकाई और कुछ ना है, तो सीधी सी बात है, हम 5 पे भाग लगाएंगे। ठीक है, एक लाइन हमेशा याद रखी लो, 5 पे जामे भाग लगाए नहीं। हम कहते पूरी कटिया संख्या दो तो काट दो तुरंत ही, और ना कटे तो पहले की तरह सही बट्टा के चक्कर मत बच जाइए। अगर तुमने सही बट्टा बनाओ तो तुरंत रह जाता तुम्हारा। कैसे करेंगे, 5 को भाग जाम क्या हो जाए 12 बार जानो, 12 5 60, ऐसे 12 5 60। टोटल क्या इकाई कार्य होता है 60 इकाई, और 60 इकाई कार्य है क्या बार भाग में मारो 12 बार। तो देखो जी जो पूरे पूरे आएगा 12 जाको मतलब जी है 12 दिना तो ए नहीं करो और 12 दिना करो बी ने। का तुम्हें बात आई, 12 दिना कौन करो ए ने और 12 दिना कौन करो बी ने। जब कार्य है पास 60 इकाई, नहीं तो देखो 12 3 36 और 12 3 24, और बात आई थोड़ी सवाल है। और चूंकि 12 दिना ए करेगा तो 12 3 36, और 12 का बी करेगा तो 12 24, 24 तो 36 है वो 60। मगर ऐसे पूरी कार्य तुम कर लोगे तो जहां से तुमने जहां में 60 में भाग दो और पूरा पूरा चलोगे तो सीधी सी बात है कटना बच्चों काम पूरा है। अब थोड़ा सा काम से करना है जी, क्या बार में भाग 12 बार। और ये 5 इकाई की क्षमता इकाई करेंगे, ये क्या दिना की है 2 दिना की हो तो 2 गुणा, 3 दिना की हो तो 3 गुणा, तो 12 दूनी 24। पूरा काम कहना पूरा भयो भाई 24, कहना भयो है 24 दिन में। इतना थोड़ा सा नेट नया करना पड़ जाता है, बाकी अच्छा समझ में आएगा। और सीखो, एक ही सवाल में ना समझ में आए और सीख का नहीं। अगला सवाल साचा मैंने होगा सीखा तो होगा पानी के लिए विहान और वैभव किसी कार्य को क्रमशः 15 व 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि वैभव कार्य करना आरंभ करें और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। विहान और वैभव, विहान और वैभव। अब विहान कह देना है 15 दिन में, अब वैभव कह देना है 20 दिन, ये दिन है हाँ 15। और देखो शुरुआत वैभव करें, शुरुआत को करें वैभव जे है चली बात। तो लासापा ले भी कोई बड़ी बात ना, लासापा ले जब 60 कर दे रहा हूँ, 15 चौका 60 और 20 किया 60।
अब जो शुरू करेगा बाकी नाम पहले मैंने बताई माँ तो ये पहली तो लिख गई, लेकिन मैं शुरू ये कर दी ताकि लिख दी। यहाँ पे को करो वैभव, तो पहली को लिखवा भाई वैभव, दूसरे नंबर को आ गया विहान जी, दूसरे नंबर का तो वैभव पहले ना काम करो कि तो फिर आ गए 3 इकाई, दूसरे का कुछ आ गए फिर विहान जा गए क्या इकाई करे वो 4 इकाई, ऐसे करके इकाई है वो 7 इकाई। अब ये 7 इकाई को कार्य बनो कार्य तुम्हारो एक दिनांक को क्या 2 दिनांक बस जी सोचो बहुत हो बस और कुछ नहीं। तो भाई एक दिनांक है को एक दिनांक आने को ऐसे करके कहना को को 2 दिनांक, तो 2 दिनांक में 7 इकाई का ले पाओ। अब देखो भाग 7 की बात नहीं ना कर, लेकिन पूरा कटिया वो तो काट देंगे और पूरा ना के तो सही बट्टा ना बना एक बात याद। तो 7 को भाग देखो तो 7 8 56, 7 8 56 50 6 56 क्या इकाई में 4 60 में से 56 है गए हो क्या दिन लग गए 8 दिना वैभव के और 8 दिना बयान के जो बजी रहे। तो पहली बताई थी कि जितने दिना को ये कार्य हुए वो हम उतने को गुणा कर देंगे ऊपर 8 दूनी, तो कहीं 8 दिना है ना 8 दिना वैभव के और 8 दिना बयान के, तो 8 दिना वैभव करो 8 दिना बयान करो तो 16 दिना लग गए, तो जा रही है 8 दूनी 16। अभी काम पूरा ना भैया 16 दिना में काम पूरा ना भैया कितना भैया 56 इकाई, 7 8 7 56 56 इकाई। अब बच्चों कितना हो गई देखो जीरो सामने अभी 4 इकाई जो है बहुत तसल्ली सी वीडियो में सच बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे घोड़ा दिखाना नहीं दिया सवाल पे, अच्छे अच्छे देवता तो रह जाते लोगों ने, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ सीख लियो क्या करते अभी क्या इकाई बच्चों 4 इकाई। और मैं फिर बताऊं बाद आदमी को नंबर आ रहा होगा जो शुरू कर चुका है समझ में आता है। आपको शुरू करो वैभव शुरू करो अब सीखेंगे भाई ये वैभव जो है एक ग्राम 3 इकाई काम करते हैं। अभी हमको बचो है 4 इकाई, तो ये तो पूरा दिन तक रह तो क्या 4 इकाई बचो है 3 इकाई करते हो तो सीधी सी बात है 1 इकाई रह जाएगा समझ में आता है। ऐसे 4 बीघा खेत तो वही कल्टीवेटर हुआ है और वैभव काटे तो 3 बीघा एक दिन आगे, तो एक दिन पूरा नहीं जाएगा फूल है प्लस 1 ये कौन सा ये 3 बीघा काटूंगा दोबारा दिन आएंगे ठीक है। और अब खेत पूरा राकेट का अभी 1 बीघा बचो है। अब नंबर कौन को आ गया वो अब आ गया वो बिहान को, और भैया बिहान काटे तो एक दिन कितना 4 बीघा और खेत बचो हमका क्या बीघा 1 बीघा, तो 1/4 दिन चौथा दिन लगा हुआ तो सीधी बात है कितना आया मतलब 17 सही जी 1 और जी 4 ये 4 बातें आएंगे बिहान को एक दिन आपके बाद 4 इकाई बच्चों के दोनों 1 इकाई का 1/4 दिन ले दो पूरा ले दो 4 इकाई। अब देखो ये 17 से 1/4 है तुम्हें तो कोई अलग अलग पूछ लेगा कि जहाँ कौन कितना कितने कौन कितने, तो ईमानदारी से बताए 8 8 ग्राम दोनों अलग अलग करेंगे पहली। अब 8 के बाद में 8 दूनी 16 है तो आधे आधे, लेकिन ये 17 दिन आते हैं 70 है 9 दिन तो कौन के वैभव के 8 दिन कौन के बिहान के और 1/4 होगा जीव ज्ञान को 8 सही 1/4 तो ज्ञान को और 9 करेक्ट वैभव के अलग अलग पूछ सकते तो सवाल बात ध्यान रखिए ठीक है। क्या विज्ञान को समझ गए होंगे ना समझे होंगे और सीख लियो कहा जाते हैं और कैसे कैसे सवाल आ गए तुम्हारे सामने ये बारी बारी का सवाल बाकी बात अच्छे होते हैं। अगला सवाल देखो क्या बात है ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 18 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं दिना लेंगे ए बी और सी 18 दिन में 18 20 30 18 दिन 20 दिन और 30 दिन तो लासा वाले दिन चलो पालन देख ली आगे पूरा करते हैं वे बारी बारी से क्रमशः ए बी तथा सी एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो कोई बात नहीं पहले तो मेरे को लासापा लेके सही है। तो लासापा के में आ जाएगा ये हमको 90 ले हुए तो पॉइंट में आ गया ना 180 ले लो 180 काम है लासापा 18 को भाग देंगे जाने क्या जा रहा हो 10 बार 20 को भाग देंगे 20 को तो क्या जा रहा हो 9 बार और 30 को भाग देंगे 30 को तो क्या जा रहा हो 6 बार 18 दाई 80 और देखो 2 ने 18 और 6 18 अब काम बारी बारी है तो पहले दिन ए दूसरे दिन बी तीसरे दिन सी, तो पहले दिन ए जा रहा हो 10 इकाई करे दूसरे दिन बी जा रहा हो 9 इकाई करे तीसरे दिन सी जा रहा हो 6 इकाई करे चलिए। अब ऐसे करके एक दिन जाको एक जाको एक जाको तो ऐसे टोटल कितना है भैया 3 दिन है 3 दिन आएगा और 3 दिन में कितना काम भयो 10 इकाई करे क्या हो जी 9 करे हो जी 19 और 6 करे हो जी 25 क्लियर बात 25 इकाई काम है 25 इकाई काम भयो है
क्या दिना में? 3 दिना। क्योंकि एक दिना अकेलो ए, अगले दिना अकेलो बी, अगले दिना फिर अकेलो सी। तो ऐसे करके 3 दिना काम है, वो काम खत्म है 25 25 से भाग मारेंगे, पूरा कट गया वो तो काट सकता है ना, तो सही बच्चा बना ठीक है। तो 25 को भाग देंगे तो 25 चौका 100, 25 3 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 क्या इकाई बचो भाई? 7 इकाई। 25 सत्ते 175, 180 लो तो क्या बचो? 5। 180 में तो 175 रह गए, अभी तो रहे वो 5 इकाई। अब ध्यान रखो जी जो ऊपर आया तो 25 का आएगा तो जैसी, क्योंकि 25 को भाग के बार को 7 हुआ, तो ये 7 आए का है। जैसे जी 7 आए हो, 7 दिना ए काम कर दो, 7 दिना बी नहीं कर दो, 7 दिना सी नहीं, तो 7 7 दिना तीनों आदमी कर आए, तो भैया क्या देना है? तो 7 गुणा 3 बराबर 21 दिन। 7 तिया 21 दिना तो काम है, और 21 दिना में 175 इकाई भयो भाई, 5 इकाई बचो। और मैंने पहली बताई थी तुम्हें, आदमी वो काम करे भी याद नहीं बचो का है, जाकर नंबर पहले। ठीक, तो अब ये जा, और ये जा में वो 5 इकाई बचो, और एक दिना में ये बचो 10 इकाई, तो आधो दिन को लगे वो भाई, क्या लगे भाई? आधो दिना आपको लगे, चुके एक ही क्षमता 10 इकाई, काम बचो 5 इकाई, तो भाई 5 इकाई बचो जी, आदमी का 10 इकाई काम, तो आगे ना 1/2 में सिंध देगा, तो जाकर उन कैसे लिखे देंगे? वो जी रखो भाई जी, कटे कितना है यहाँ 1/2, और 21 दिना पे रहेगी, तो 21 सही 1/2 थे जो उत्तर बने। 21 कहाँ से आएंगे तुम्हें पता जी भाई? 21 7 के 21 7 कहाँ से आएंगे तुम्हें? प्रत्येक आदमी 7 7 दिना काम कर लो, 7 के 21 दिना काम है। हाँ, एक ही दिना 3 हो जाते तो भाई दिना 7 कच्चे होते, लेकिन एक दिना 3 हो जा रहे, अलग अलग हो जा रहे, पहले दिना ए, दूसरे दिना बी, तीसरे दिना सी, ऐसे होगा। ठीक है, एक एक बात कर ले होगी। अब तो तीसरा सवाल है गया, तो यहाँ सीख गए होंगे कैसे कहा है। ठीक है, अगले सवाल की रुक करना है, अगले सवाल सीखते हैं जाते हैं। अगले सवाल में देखो मैंने क्या बढ़िया बात रखी है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 11 20 55, ए बी और सी दिना मान दें 11 20 और 55। चलो देख लेंगे, 11 20 55 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी व सी एक एक दिन एक ही सहायता करें, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? चलो लाता करे भाई, अब 11 को 55 में तो या भाई तो क्या लाता आया? 220, 220 लाता आया। 11 को भाग जाने दोगे क्या बात जाओगे वो, तो 11 दूनी भाई, 11 दूनी भाई, 0 लगे बच्चे। अब देखो तो भाग 20, तो देखो 0 तो 0 कट जाएगा, और 2 को भाग में जाएगा 11 जाएगा। अब देखो देखो 55 को भाग में जाने देखो क्या कटी भाई? 4 बार, तो 25 का 4 करना भी 4 करना, इसके बाद जाएगा वो। अच्छा, यहाँ पर क्षमता बढ़नी नीचे आएगी, ए की क्षमता 20 इकाई हो जाएगा, बी की क्षमता रोजाना कितनी आ रही है? 11, और सी की क्षमता कितनी है रोजाना? 4 इकाई। बहुत कम है, दिनों तो बहुत ज्यादा ले रहे हो। पहले समझ आ चुके हैं, मतलब जो आदमी ज्यादा समय लेगो वो काम कम करेगो, और जो आदमी काम ज्यादा करेगो वो देना कम लेगो, ये प्राकृतिक लेगो। अब हमारे समाज में कह दिया कि ये तो भाई रोजाना लगो रहना, लेकिन बी पहली तरह संग दे जाता, फिर एक के संग आगे जगह कौन आया वैसे ही आ जाएगा, यही चक्कर में हम हो जाना बरोबर। एक दिन एक ही संग बी काम कर रहे हो, अगले दिन एक ही संग सी काम कर रहे हो, फिर अगले दिन एक ही संग बी, फिर एक ही संग सी, बी सी सी हो जाएगी, और ये लगातार काम हो जाएगा। मेरा सवाल जैसे कह रहा हूँ वैसे काम, ठीक है। अब इन दोनों की क्षमता को तो ए और बी कितने है, दोनों जोड़ोगे तो 31, तो 20 और 11, पहले दिन 31 में काम देगा। अब अगले दिन की बात कर रहे हैं, तो भाई एक और 20 और 4 के है 24, अगले दिन 24 इकाई काम होगा। सवाल जैसे कह रहा हूँ वैसे करोगे तो कंपनी में चला पानी काम, मान गई है ए लगातार काम करे तो भैया तो ए तो लगातार रहेगा। पहले दिन आप बी काम करेगा एक संग, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? 31, और अगले दिन एक संग सी करेगा तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 24,
अब ऐसे करेंगे, कितना घटना है तुम्हारे दो दिन, क्योंकि एक के संग बी एक के संग सी दिन आएंगे दो, और दो दिनों में कितनों काम है और जुड़ेंगे 31 और 24 के है 55। अब ये 55 इकाई काम है कहा है, एक दिना को तो है ना, क्या दिना को है, दो दिना को साफ साफ दिख रहे, पहले दिना ये दोनों अगले दिना ये दोनों, तो 55 दिखा रहा है। अब 55 से भाग लगा जाके, तो 55 चौका 220 कसूबा चौक भाग गया। अब बात आती है कि दिनांक है, तो देखो ये चार आय का है, फिर बता रहा हूँ तुम्हें अलग अलग करेंगे। ये चार आय का, ये चार दिनांक ए और बी के अलग है, और चार दिनांक ए और सी के। तो ऐसे करेंगे कितना आएगा, टोटल 4 गुणा 2 बराबर 8, बराबर 8। देखो अगर सवाल जरूर चाह जी पूछ ले तो बताओ सी ने कितना काम होगा यहाँ पे। तो हकीकत बात ये है कि 8 दिन आएगा है, तो ए तो लगातार ही रहेगा, तो ए तो पूरे 8 दिन, और एक दिन बी है तो अगले दिन सी है, तो 8 के आधे में सी रहे और आधे में बी है, यानी ये चांदना आएगा ये चांदना सी के और चांदनी बी, ऐसे करके 8 गुना 2, तो ये तो पूरे तरह। बताओ अब कोई ऐसी बात नहीं जो तो 4 सवाल 5 सवाल है तुम्हारे ऐसे, अब तुम्हें जानती सीख गई हो। अब अगली वैरायटी में देखते हैं साथ किताब है, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी का आंसर है सीख। अगले सवाल में वानिका बात रखी है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में, बी तथा सी 20 दिनों में, और ए तथा सी इसे 30 दिनों में पूरा करे, तो ए बी सी तीनों मिलकर, कोई बात नहीं जोड़ा में नहीं, ए और बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस बी को कितने करते हैं, तो ए और बी 25 में, बी और सी 20 में, और सी और ए 30। सवाल तुम्हारा छपेगा बोर्ड। अब मान लीजिए पूछिए तीनों के दिनांक कर देंगे, कोई बात नहीं बताइए समझ का है, सीख लो का। तो भाई इस समझ को लासा का लिवरेज, तो लासा को आगे था 3, लासा तो तुम्हें लेना सीखना, बड़ी संख्या को दोनों तीनों दोनों कर लो, सही है। तो 25 को आके क्या तो जाने 12 का, और 20 को आके बाद क्या होगा समझ को, तो 15 बार जाने, तो मैं 0 0 बट जाएगा, तो 25 को आके बाद क्या समझ दिख रहा होगा, साफ साफ 10 बार जाने, क्लियर। अब एक बात सीखे का, ये जो 12 का क्षमता आई था 12, जी ए और बी दोनों की, तो ए और बी दोनों के दोनों 25 दिना में करेंगे, तो ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी आएगी 12 में, और बी और सी के दिना में 20 दिना में, तो जाएगी क्षमता कितनी 15 का, और सी और ए की क्षमता कितनी आएगी 10 का, यानी कुल मिला के अलग ना पता हमें डाउट है भाई। तो अलग कैसे पता पड़ेगी, एक ही सेकंड लो काम ठीक है काला, समझ लो जोड़ लो काला, 2 और 5 7 और 0 7, और 1 और 1 2 और 1 3, ये तो वही 37 इकाई क्षमता भाई का, 37 इकाई। कोई नहीं मत कहिए तीनों की क्षमता को योग है वो ना, ये तीनों की क्षमता को योग ना, ये तो तीनों की क्षमता को तुम है, कैसे तुम लोग देखो एक की कितनी क्षमता हो मैं तो बताओ नहीं, लेकिन एक की जितनी क्षमता यहाँ 12 में जुड़ गई है उतनी क्षमता एक की ज्यादा में जुड़ गई, तो ए डबल है तो ए न्यू है और न्यू दोनों है, ऐसी बी न्यू है और बी न्यू है, तो बी डबल है, और देखो सी और सी डबल है, और कोई चीज डबल है जाए बाय सिंगल करवे का ये दो भाग रहा मैं मान देखो तुम्हारी इकाई ऐसी है, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 37, फिर 2 कॉमन ले लो और 2 तय कर ले कोष्टक में a प्लस b प्लस c ऐसे करके, और 2 से भाग मारो a प्लस का मतलब है कंपटीशन पढ़ रहे हो दिमाग रखो। जब तीनों ही लोग डबल है गए, तो यार तीन क्षमता है डबल है तीनों की, या मैं 2 से भाग मार दूंगा तो सिंगल है जा रहे ठीक है, और 2 से भाग मारेंगे तो क्या बात जा रही, 2 एकम 2 आइए 17 और यू 8 और 16 और 20। बताओ कोई ऐसी बात लग रही हो भाई को पढ़ लेना करो। तो 18.5 इकाई 18.5 इकाई क्षमता है तीनों की, ए बी सी तीनों की क्षमता को योग 18.5, तो हमारी तीनों की तो पूछे तीनों के नाम लिखेंगे तो 18.5 के भाग मारते रहे 18.5, यहाँ बहुत बेटा जीरो लगाए। अब ये काट पीट कर लियो है, अच्छा जाओ काट मुझे सही घंटा मिल जाए तो, अब 5 से काटोगे तो 5 6 30 2 0, और 5 से जाए काटोगे तो 5 3 15, और फिर 5 3 5 3 15 3 बचे, तो 5 3 15 3 बचे, 5 7 35 37,
अब देखो 37 को भाग लगाए थे 6 तो 600/37 है वो। ऑप्शन में तो मिल जाए तो सही बट्टा मिल जाए, सही बट्टा कर देते, ठीक है। मगर एक बात ध्यान रखिए, तो वो असली बात है जी, ये अट्टा बट्टा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये असली बात। ये 37 इकाई कहाँ से आएगी, तीन और की क्षमता दूनी है ये, तब भैया 37 सिंगल करने का ये दो ती भाग लगाते हैं, कोई चीज डबल है या आधी करोगे तो दो ती भाग लगाना, और दो ती भाग हमारे 18.5 18.5 इकाई क्षमता कौन की रहेगी, ए बी सी तीनों की। अब एक तो चुट्टा और आगे पूछे बोलिए, अकेलो ए का नाम कर दे, अकेलो बी अकेलो सी, ये पूछ सकते हो सबसे कम नाम बोलिए वो, ये पूछ सकते हो सबसे ज्यादा क्षमता कौन की होगी, तो कछु पूछे नहीं बता देंगे सबको हम, ठीक है। तो अगले सवाल पे सीख लो का करो। अगला सवाल देखते हैं का चाहे रहे, चलो अगले सवाल में देखो वाली बात रखी है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, और सी तथा ए इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में लेंगे, अकेले हुई है वो, कोई ना लिखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए क्या कितना दे जाने सके, 8 12 15, इन दोनों की 8 दिना में, ये 12 दिना में और ये 15, 8 12 15 ऐसी नहीं। अब तो तुम्हें लासापा लेना, तो 8 12 15 को लासापा लोगे तो मेरे ख्याल से 120 निकले, 15 को भाग करो यार, 15 120, 12 को 12 ढाई 120, और 4 को करो यार 12, क्लियर। तो 120 से उठकर तो बात बनेगी ना, चलो बाहर नहीं आने 120 लासापा ले जी। अब जब 8 को भाग तुम जाओगे देखो तो क्या बच जाओगे 15, तो ए और बी की क्षमता को कितना है 15। अब 12 को देखो तो 12 ढाई 120, बी और सी की क्षमता को कितना है 10 इकाई, 15 को देखो 15 120, 8 इकाई क्षमता कौन क्या इसी की हो रही है, कोई परेशानी बताओ। ऐसे करके समरी क्षमता कितनी बनी है तुम्हारे सामने रख दी है। अब पानी पूछिए अकेलो सी कैसे नाम करते हो, अकेलो सी, तो सी की क्षमता ना निकले जब तक तुम उत्तर ना निकाल सकते, तो सी की क्षमता कैसे निकले सीख लो। 15 10 और 8 को न जोड़ो तो 8 और 5 13 की 3 हासिल को 1 और ये भी को 1 की कितनी है भाई 33 इकाई क्षमता है। तो ए बी सी सब डबल है जब ए पहले तीसरे पे, बी पहले पे दूसरे पे, सी दूसरे पे तीसरे पे, बताओ है डबल सबर है। जब सबर डबल है यार सिंगल करने का ये दूसरे भाग, फिर तो बढ़िया दूसरे भाग मारोगे जान कितना आ जाएगा वो 16। अब ये 16.5 क्षमता ही का है जी, ए बी सी तीनों को योग भाई 33 तीनों के योग को दूनो, तो तीनों को वास्तविक योग कितना हो गया वो 16.5। अब यहाँ 16.5 में ए की क्षमता बाकी सी की क्षमता कितनी है, सी की वो तो मैंने निकालना, तो भाई सी की क्षमता निकालो तो ए और बी घटाइए, भाई ए बी सी तीनों के तीनों 16.5, तो ए और बी घटाओगे तो क्या बचे सी बचे, और ए और बी देखो जो अपने ऊपर आ जाते हैं, ए और बी को योग कितना है 15, और 16.5 में से 15 इकाई क्षमता घटेगी तो सीधी सी बात है 1.5 बचेगी। तो हमें क्लियर पता पड़ेगी कि सी की क्षमता कितनी है 1.5, और 1.5 सी की है, और सी पर पूरा काम करवा दे वो 120 इकाई अभी कर दो सी पॉइंट पर डालोगे यहाँ के ऊपर जीरो बढ़ जाएगा 15 8 120 ऐसे होता है, और जीरो छोड़ बता काल को पूछे ताऊ बताना तुम पे 16.5 तीनों की, सी की क्षमता निकालनी ए और बी घटाए तो सी निकलेगा, बी निकालोगे बी तो सी और ए घटाओगे तो बी निकल जाएगा, और ए की निकालोगे तो भैया बी और सी घटाएंगे तो क्या 16.5 में थे बी और सी कितनी है 10, जाओगे तो जैसी 10 घटाओगे 6.5 रह जाएगी कौन की बता ना कर पाओगे कायदा कर दोगे, पढ़ाई करो कायदा, हकीकत बात बता रहा हूँ, समझ कायदा अच्छी करने पड़ता है पढ़ाई में, जीवन तो बेकायदे कट जा लेकिन पढ़ाई बेकायदा ना होनी तुम कहो लैंड याद लगा। अगला सवाल, अगले सवाल में कार्य की बात रखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, तीनों 6 दिन में, ए और सी पूछ लो कोई बात नहीं पहले के दोगे ए प्लस बी बी प्लस सी और तीनों ए बी और सी तीनों क्या क्या दिन आते कायदा से 8 12 6,
8, 12 और 6 फिर भी पुरानी है लासा बने। अब 12, 8, 6 भाई लासा निकल आई, देखो क्या तुम 120 ही ले लूंगा। 120 तो उल्टा बात बन रही है, 120 ही ले ली, बाकी बात लासाबाद ऐसी कोई बात नहीं कि लासाबाद ज्यादा चलो जाएगा तो उत्तर गंगा में बचना है, सही हमने कहा। अब तुम भागते हुए 8 को भाग के बाद जाओ 15, 15, 12 को 10 और 6 को 20। ठीक जी आएगा। तो ए और बी की क्षमता को योग 15, बी और सी की क्षमता को योग 10, ए बी सी तीनों की क्षमता को योग कितना होगा? 20। ए बी सी तीनों की क्षमता को योग 20। ए और सी पे काम करवाने की बात है कि ए और सी, तो भाई ए और सी पे काम करवाने के लिए तो ए और सी की क्षमता निकाल लेना चाहिए। सीधे का ए बी सी तीनों की क्षमता को योग 20, ए बी सी को होता है 20। तो ए और बी को देखें, तो ए और बी को देखें 15, ए और बी को 15, तीनों को 20, तो ए को सी को क्या करेगा? 5। क्योंकि ए बी सी 20 है, ए और बी 15 है, तो 20 में से 15 घटाओगे तो ए और बी घट जाएगा, तो सी रह जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, ए और निकल जाएगा तुम्हारे टाइम, तो चाहो तो ए नहीं निकाल तुम्हारी इच्छा। क्योंकि बी और सी दोनों योग कितना है 10, सी कितना निकल जाओ 5, बी कितना रहेगा तो बी 5 रहेगा, और बी 5 रहेगा तो ए और बी दोनों के दोनों 15 है, तो ठीक है बच्चे ए कितना बचे 10, सी कितना बच रहा है 5, दोनों 15 है, और बी कितना बच रहा है 5, ठीक है 20। तो हमें काम करना मैं तो ए और सी के मतलब है, तो ए और सी की क्षमता देखो अलग अलग रखनी है, चाहो तो अलग अलग पूछ सकते हो, तो अलग अलग रख देते हैं। ए 10 इकाई, सी 15 इकाई, दोनों को योग, तो ए 10 इकाई और सी 5 इकाई, तो दोनों को योग 15, और दोनों के कितना कर देंगे तो योग 15 थे, ठीक है। ए और सी कितना कर देंगे तो 8 मिला, ठीक है। अकेले एक लेटर वाले को 10 से भाग करने को जाने तो बाद में करते हो अकेले, तो हम कहते हो अकेले दिख रहे हो ए की क्षमता बी और सी के बराबर ही बैठी है, भैया। आगे सवाल देखो का और अच्छा सीधा है, बहुत अच्छा। हमारा हमारे काम है ए बी मिलकर 5 दिन में, बी तथा सी 7 दिन में, सी तथा ए 4 दिन में पूरा करें तो कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? यानी को सबसे जल्दी करेगा, चर्चा कर रहे हैं हम क्या सबसे पहले को गलती कोई ना लिख लियो कहेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, सी प्लस का चलना है देना, और देख लो कैसे कैसे जाएंगे। तो ए और बी के 5, 7 और 4, 5, 7 और 5, 7 और जाके गए 4, तो लासा का जो कटन। अब दोनों को 100 को लासा पहले हुए तो क्या 7 पन्ना पे 5 चौक 20, 140, 140 ही ले लो, भाग लग चले करें 5 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 15, 7 को देंगे तो 7 दूनी 14 यानी 28 जीपी, और 4 को भाग देंगे यहाँ 4 को तो 4 3 12, 4 3 12, और क्या बचे 2 बचे और 4 पन्ना 10। अब फिर पूछ देखो ए और बी की क्षमता को योग 28, बी और सी की क्षमता को योग 7 वो 20, और ए और सी की क्षमता को योग कितना है 35। अब हमें सबकी क्षमता अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो जाकी क्षमता ज्यादा होगी वो आदमी सबसे कम समय लेगा, और जाकी क्षमता सबसे कम होगी वो आदमी सबसे ज्यादा समय लेगा। ये प्राकृतिक जोड़ो कर 8 5 13 के 3 हासिल को 1 और 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, ये 83 इकाई क्षमता बनी है जिस सबकी डबल है। बहुत देर सीख रहे आई लाइन सीख दी होगी, काट के आधी कर लिया 4 1.5, 41.5 इकाई क्षमता तीनों को योग। अब देखो काटा ए निकालनी पड़ेगी, बी निकालनी पड़ेगी, सबकी क्षमता निकाल तभी उत्तर दे पाओगे, नहीं बोल रहा है 41.5 तीनों की ए निकालोगे तो बी और सी घटाओगे तो निकलेगी ए, क्लियर। तो देखो बी और सी 20, 41.5 समझो
तो ये क्या बचेगा 21.5। हालांकि थोड़ा सा दिमाग हुए तो है वो क्लियर, क्योंकि आधे से ज्यादा भाई 41.5 को आधा करोगे तो तुम्हारा कितना रहेगा वो 20.5 के लगने में याद रखो। और जित तो है वो 21.5 है वो, तो आधे से ज्यादा तो अकेला एक तत्व है, तो सबसे ज्यादा क्षमता कौन होगी या एक ही हुई ना होगी। और देखिए तुम्हें अच्छी लगेगी। अब बी चलिए बी को ए और सी घटाएंगे तो ए और सी, तो भाई 41.5 में से 35 घटाओगे तो ए और सी की क्षमता कितनी है 35 और 3 होगी 41.5। तो बी क्या बच रहा है वो 4 घटाओगे तो 5 आ जाएंगे और 11 में 5 6, तो 6.5 क्षमता होने की बी की है। अब खूब साफ साफ दिख रहा होगा 21.5 ए की 6.5 बी की सी की रहेगी। सी की निकाल के टाइम ए और बी घटाना पड़ेगा, तो ए और बी घटाओगे तो देखो पॉइंट के 5 तो पहले दिया जाएगा है ना। अब 41 में से 28 घटा दी तो क्या जाते हैं, तो 11 में से 8 क्या बचेंगे 3। अब यहाँ पे रहेगी 3 और 3 में से 2 आ जाएंगे तो क्या बचेगा जी आएगी सबकी क्षमता। अगर सवाल ये पूछे कि सबसे ज्यादा क्षमता कौन है, साफ दिख रही है 21.5 ए की सबसे ज्यादा क्षमता ए की। कोई पूछे सबसे कम क्षमता बी की 6.5 सबसे कम रहेगी। कोई पूछे सबसे ज्यादा समय को ले अकेले काम करे तो सबसे ज्यादा वो समय लेगो ज्यादा क्षमता सबसे कम होगी 6.5 सबसे कम बी की, तो सबसे ज्यादा समय लेगो बी। लेकिन सवाल में क्या पूछिए, सवाल में पूछिए इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य पूरा करेगा, तो भाई की सबसे ज्यादा क्षमता होगी वो सबसे कम समय लेगो, तो जाकर उत्तर आ गया ए अकेला सबसे कम समय कार्य पूरा करेगा। तो ठीक, चलो बाकी मुलाकात कल।